वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ऑरेकल डेटाबेस में व्यू क्रिएट करेंगे। यह व्यू टेबल नहीं होता है। व्यू केवल क्वेरी स्टेटमेंट को स्टोर करके रखता है। व्यू कदापि डेटा स्टोर नहीं करता है। जिस प्रकार हम टेबल क्रिएट करते समय टेबल के कॉलम का नाम, टेबल के कॉलम का डेटा टाइप और साइज तथा टेबल का अन्य टेबल के साथ रिलेशनशिप आदि स्पेसिफाई करते हैं, यहाँ वो हमें नहीं करना। व्यू में हमें केवल क्वेरी को स्पेसिफाई करना है। इसका सिंटैक्स है क्रिएट व्यू एस। व्यू का नाम क्रिएट व्यू, व्यू का नाम मान लीजिए हम सेलेक्ट करते हैं वी। हमने व्यू का नाम वी रख दिया। क्रिएट व्यू, व्यू का नाम एस सेलेक्ट। अब यहाँ पर हमको क्वेरी स्पेसिफाई करना है। सेलेक्ट क्वेरी, जैसे हमने लिखा सेलेक्ट। मान लीजिए हम डिपार्टमेंट टेबल देखना चाहते हो, सेलेक्ट एस्ट्रिस डीईपीटी। ध्यान रहे कि डीईपीटी टेबल एग्जिस्ट होनी चाहिए। यदि हम एम्प्लॉय टेबल का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो ईएमपी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है क्रिएट व्यू, व्यू का नाम वी एस। एस के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर व्यू में क्वेरी लिखी गई है और हमने बताया कि व्यू क्या करता है, क्वेरी स्टेटमेंट को स्टोर करता है, न कि डेटा। अब यहाँ सेमीकोलन लगा दीजिए और एंटर करिए। तो एक मैसेज आ गया है व्यू क्रिएटेड। अगर हम देखना चाहें तो सिंपली ईएमपी टेबल को देख सकते हैं या व्यू के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ईएमपी टेबल को नॉर्मल क्वेरी रन करा के देखते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम ईएमपी। तो एम्प्लॉय टेबल में 4 कॉलम है और 2 रिकॉर्ड मौजूद है, जॉन और एडेम्स का। यही हम व्यू से भी देख सकते हैं। व्यू को भी देखने के लिए सेम सिंटैक्स है, सेलेक्ट एस्ट्रिस्क फ्रॉम वी। हमने व्यू का नाम क्या दिया था, वी, तो हमने लिख दिया यहाँ पर सेलेक्ट एस्ट्रिस्क फ्रॉम वी। तो देखिए रिजल्ट आ चुका है सामने में। से ये क्लियर हो जाता है कि व्यू जो है एक क्वेरी स्टेटमेंट को स्टोर करता है और यह क्वेरी स्टेटमेंट हमेशा जब हम व्यू को देखना चाहते हैं तब रन होता है। तो हमने सेलेक्ट एस्ट्रिस फ्रॉम ईएमपी नाम का क्वेरी को व्यू में स्टेटमेंट के रूप में स्टोर किया और यह स्टेटमेंट व्यू को रन कराने के समय या एग्जीक्यूट कराने के समय में रन हो रहा है। आउटपुट दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार आप क्वेरी में बदलाव भी कर सकते हैं। अब इससे होता क्या है कि आपको बार बार क्वेरी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सिंपली आप छोटा सा चीज लिखते हैं और आपको डेटा प्राप्त हो जाता है। यदि आप जटिल से जटिल क्वेरी बार बार इस्तेमाल करते हो तो जटिल क्वेरी को आप सिंपल व्यू बना के रख लीजिए और बार बार व्यू चलाइए, जिससे आपको बार बार लंबी क्वेरीज लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जॉन का रिकॉर्ड देखना चाहें तो हमें क्वेरी क्या लिखनी पड़ेगी, सेलेक्ट एस्ट्रिस और ईएमपी वेयर ई नेम बराबर जॉन। जॉन को कैपिटल में लिख दीजिए। अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद जॉन का रिकॉर्ड डिस्प्ले कर रहा है। यदि हमको ये क्वेरी बार बार लिखनी पड़े तो ये थोड़ा लेंदी है। इसके स्थान पर हम व्यू बना सकते हैं। इसी क्वेरी के लिए हम व्यू बनाएंगे। नेक्स्ट व्यू बना रहे हैं, सेकेंड नंबर व्यू। सेलेक्ट एस्टिस्ट फ्रॉम क्रिएट कमांड लिखे, क्रिएट व्यू। अब व्यू का नाम सैंपल, हमने व्यू का नाम सैंपल
एज। अब क्वेरी जो ऊपर में हमने लिखी वही क्वेरी रिपीट कर देते हैं, क्योंकि हमने बताया कि व्यू क्या करता है, क्वेरी स्टेटमेंट को स्टोर करता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सेलेक्ट इंस्टेंस फ्रॉम emp where ename इक्वल जॉब। मैसेज आ गया व्यू क्रिएटेड। अब हम व्यू से देखेंगे डेटा, सेम रिकॉर्ड आएगा आउटपुट में। तो रन कराने के लिए सेलेक्ट स्ट्रेस सैंपल। तो देखिए व्यू से भी डेटा सेम रिकॉर्ड डिस्प्ले कर दे रहा है, अर्थात एक कॉम्प्लेक्स से लेकर के सिंपल से लेकर के जो भी प्रकार की क्वेरी, आप उस क्वेरी स्टेटमेंट को व्यू बना करके स्टोर कर सकते। ध्यान दीजिएगा, व्यू कभी भी डेटा स्टोर नहीं करता, डेटा केवल और केवल टेबल में ही स्टोर होता है। व्यू केवल स्टेटमेंट, जिसे हम क्वेरी कहते हैं, उसे ही स्टोर करता है। उसका फायदा ये है कि यदि हम किसी से जानकारी छिपाना चाहें, बैकग्राउंड डिटेल्स, अन्य जानकारी टेबल की, और कुछ सीमित मात्रा में जानकारी दिखाना चाहें, तो भी व्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय का नाम और डिपार्टमेंट का नंबर, केवल यही दो चीज देखना हो, उसकी सैलरी हाइड कर देनी हो किसी यूजर से, तो हम यूजर को टेबल का डिटेल ईएमपी से नहीं दिखाएंगे, व्यू के माध्यम से दिखाएंगे। जैसे कि हम क्रिएट करते हैं तीसरा व्यू, क्रिएट व्यू, व्यू का नाम ईएम डी, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट है इसलिए ईएमडी। अब एस सिलेक्ट ई नेम कॉमा डीईपीटी नंबर फ्रॉम ईएमडी, अर्थात यह व्यू है जिसका नाम ईएमडी है, वो एम्प्लॉय का नाम और डिपार्टमेंट का नंबर ही शो करेगा, जिसमें सैलरी डिस्प्ले नहीं होगा, न ही एम्प्लॉय का कोड। तो देखने वाले व्यक्ति से हमने सैलरी को हाइड कर दी। दूसरा फायदा है ये, देखिए व्यू बनाने का दूसरा फायदा ये हो रहा है कि आप टेबल के सारे डेटा दिखा नहीं रहे, यूजर को केवल वही दिखा रहे हैं जिनका इंटरेस्ट होगा। तो हम यूजर से ईएमपी डिटेल्स हाइड कर पा रहे हैं, ईएमपी टेबल ही नहीं दिखा करके हम व्यू दिखाएंगे। अब हम क्रिएट कर चुके हैं व्यू, व्यू क्रिएटेड। अब व्यू को देख लीजिए, सिलेक्ट फ्रॉम ईएमडी। तो देखिए एम्प्लॉय का नाम और डिपार्टमेंट का नंबर, ना ही यहाँ पर सैलरी है, ना ही यहाँ पर एम्प्लॉय का कोड है। इस प्रकार आप किसी भी प्रकार की सिंपल से कॉम्प्लेक्स क्वेरी को या क्वेरी के स्टेटमेंट को व्यू में स्टोर करके रख सकते और व्यू का यूज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों, बने रहिएगा, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।